दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आपने अक्सर देखा होगा कि जब जब हमारे मोदी जी विदेशों में जाते हैं तब तब उनके सम्मेलन का और उनके मजमे का रौनक बढ़ाने के लिए वहां मौजूद होते हैं प्रवासी भारतीय। आपने ह्यूस्टन में सुना होगा मोदी जी ने कितने शान से अमेरिका में कहा था कि अब की बार ट्रंप की सरकार बनवाने के लिए हमारे मोदी जी गए थे अमेरिका। लेकिन सरकार तो नहीं बन पाया, लेकिन छीछा लेदर बहुत ज्यादा हुआ था मोदी जी का कि विदेशी मामले में इस तरीके से वो भारत की विदेश नीति का बट्टा लगा रहे हैं। लेकिन अब तो उससे भी ज्यादा, उससे भी बड़ी बेइज्जती हो गई है मोदी जी की और मोदी जी की पूरी सरकार की, और खास तौर से उस सरकार की जो बुलडोजर चलाने में माहिर है। लेकिन अफसोस कि उस बुलडोजर को अपने विकास का प्रतीक वो नहीं बना सकती, अपने विकास का, अपने प्रोग्रेस का वो सिंबल नहीं बना सकती डेवलपमेंट का। और हुआ है इतना ज्यादा बेइज्जती कि उसकी चर्चा देश और दुनिया हर जगह हो रही है। हुआ यह है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन बुलाया गया और वो भी आयोजन किया गया उसका इंदौर में। बहुत दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन जब वही विदेशी भारतीय मूल के नागरिक जब भारत में आते हैं, इंदौर में उस इन्वेस्टर्स के तौर पर आते हैं जो भारत में निवेश करते हैं कारोबार के लिए दूसरे सेक्टर्स में। लेकिन होता क्या है, उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। और बेइज्जती का सामना इस हद तक करना पड़ता है कि उनके बैठने तक का इंतजाम न मोदी सरकार कर पाई थी और न ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। यहां तक कि उनके टट्टी पेशाब तक के लिए इंतजाम नहीं किया गया। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। वो हमारे मेहमान थे, हमारे अपने मेहमान थे जो भारतीय कहे जा सकते हैं। लेकिन उनको नाराज करके शिवराज सिंह की बुलडोजर मामा वाली सरकार ने वापस भेज दिया। और बड़ी बेशर्मी से शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि भाई हाल छोटा पड़ गया था, आपके लिए जगह नहीं मिल पाया, आपके लिए हमारे दिल में जगह है। क्या आप अब दिल में आकर लोग उनकी छाती पर लोग चढ़ के बैठेंगे? ये क्या बात होगी? सबको पता है कि जब कोई आयोजन हम करते हैं तो उसके लिए हम बाकायदा मैनेजमेंट करते हैं। हॉल छोटा कैसे हो गया भाई, इसका क्या तुक है? तमाम जो विदेशी आए, इन्वेस्टर्स आए, वो रजिस्टर्ड होकर के आए, रजिस्ट्रेशन करा करके आए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उनको बैठने की जगह नहीं मिल पाती और कहा जाता है कि आप बाहर खड़े होइए क्योंकि अंदर बैठने के लिए जगह नहीं है, तो सवाल है कि अंदर बैठा कौन है? जिनके बैठने का इंतजाम अंदर है, अगर वो बाहर खड़े रहेंगे तो अंदर कौन बैठा है? प्रधानमंत्री मोदी अंदर बैठे हैं, उनका भाषण चल रहा होता है। लेकिन जिनके लिए मोदी जी आए, भाषण दिए प्रवासी सम्मेलन समारोह में, उनके लिए सुनने का कोई इंतजाम नहीं था। और कहा गया कि आप बाहर खड़े होकर के, बाहर जाकर के जो एलईडी स्क्रीन लगी हुई है उस पर मोदी जी का भाषण सुनिए। अब सोचिए कि जो प्रवासी भारतीय, जो एनआरआई विदेशों में जब मोदी जी जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, डम 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 पीट रहे होते हैं, ढोल ताशे पीट रहे होते हैं मोदी जी के लिए। और यहाँ न्यूज चैनलों में चल रहा होता है कि मोदी जी का नाम हो रहा है पूरी दुनिया में, मोदी जी तो विश्व गुरु बन गए। साहब, जो अपने घर में आए हुए मेहमान का इज्जत नहीं कर सकते हैं, उनसे बड़ा बेइज्जत कौन होगा, ये सोचना पड़ेगा। आखिर वो हमारे मेहमान थे। अब अगर सोचिए, गौर करिए कि वहां पर लोगों ने, जो इन्वेस्टर्स थे, वो नाराज होकर के गए और क्या क्या उन्होंने बातें बोली हैं, ये बहुत ही गंभीर है। यूएस से आई एक जूली जैन है, उन्होंने क्या कहा, जरा इस पर गौर करिए। उन्होंने कहा कि हमें तो यहां बुला करके अपमानित किया गया, हमने सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। जूली जैन ने कहा कि हमें बोला गया था कि आप टीवी पर जो है वो कार्यक्रम देखिए, अगर टीवी पर ही देखना होता तो हम यहां अपने पैसे खर्च करके क्यों आते? हम यही चीज अपने घर पर भी तो देख सकते थे। हमारे यहां आने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। उससे वो अपनी बेइज्जती के तौर पर देख रही है, जबकि वो एनआरआई इन्वेस्टर्स थी, भारत में वो निवेश करती, लेकिन उनको नाराज होना पड़ा। एनआरआई जूली जो है, उन्होंने और ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा इतना पैसा खर्च करके हम यहां आए हैं, टीवी पर देखने के लिए आई हूं, अगर हम मोदी जी को नहीं देख सकते, उनके कहने का मतलब साफ साफ यही है कि हमें हॉल में जगह नहीं दी गई, हमें हॉल से बाहर कर दिया गया। कहता हॉल फुल है। हम रजिस्ट्रेशन करके आए थे, सरकार को पता था कि हमारा आंकड़ा कितना है, हम लोग कितने लोग हैं। जब हम आए हैं तो हमें बाहर कर दिया गया, कहा गया कि टीवी स्क्रीन पर जाकर देखिए। जब यही स्क्रीन पर देखना तो अपने घर पर नहीं देख लेंगे। उन्होंने कहा कि हम
8:30 बजे आ गए थे। यहां पहुंचने पर कहा गया कि हॉल भर गया है, दरवाजा बंद कर दिए गए। हॉल के अंदर सरकार के लोग बैठे। सुनिए कौन है? सरकार के लोग बैठे हुए हैं। हम एनआरआई बाहर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन पहले अतिथि देवो भव बोला गया, यानी कि अतिथि जो है वो देव है, अतिथि जो है वो ईश्वर है, भगवान है, ऐसा कह करके उनका स्वागत किया गया। ये ऐसे ही होता है क्या? वो सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को बोल दिया गया था कि बाहर खड़े रहिए, इससे ज्यादा अपमान और कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, सच में ये बहुत ही ज्यादा फील करने वाली बात है कि आप कैसे अपने एनआरआई लोगों को जो है आप अपमानित कर रहे हैं। हॉल के अंदर प्रवेश नहीं मिलने पर एनआरआई बोली, महिला बोली, मीडिया जो है दिखा रही है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, एकदम सब चंगा सी। हॉल के अंदर हमें दाखिल नहीं होने दिया गया। उन्होंने ये कहा कि बाहर मीडिया में चल रहा है कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, हकीकत यहां कुछ और ही है। सोचिए, मीडिया, गोदी मीडिया कितनी चहचहा रही होती है कि वाह 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 वाह, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। लेकिन देखिए, इन्वेस्टर्स, एनआरआई कह रहे हैं कि मीडिया सब कुछ कह रही है कि सब चंगा सी, लेकिन यहां हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने ये भी कहा कि कई लोगों ने यहां निवेश प्लान लाया था, कई लोग निवेश लाए थे यहां पे करने के लिए, लेकिन ऐसे हालात को देख करके वो अपमानित हो रहे हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। जो जूली जैन है, उन्होंने ये कहा कि सभी लोग मोदी जी के नाम पर आए थे, हम लोगों को बहुत ज्यादा निराश हुई। वही बात हो गई, दूर का ढोल सुहावन लागे, यानी दूर का ढोल जो बजता रहता है उसी को हम सोचते हैं कि वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन देखिए, जब नजदीक आए हैं तब क्या पता चला। वहीं इस मामले में एक और एनआरआई है, उन्होंने भी कहा है, उनका नाम है, वो यूके से आई थी, यूनाइटेड किंगडम से, उनका नाम है वीणा सिंह। उन्होंने कहा है कि हम रजिस्टर्ड गेस्ट थे, हम रजिस्ट्रेशन करा करके आए थे, हम सुबह 9 बजे यहां पहुंच गए। यहां पहुंचने पर हमें कहा गया कि हॉल भर गया है, जबकि मेरा सीट पहले ही बुक हो चुका था। फिर हॉल कैसे भर गया? हम पैसा खर्च करके आए हैं, वॉशरूम तक की सुविधा नहीं। सोचिए, अगर आप वॉशरूम की भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो आप बुलाए क्यों थे? आप अपने मेहमानों को, जिनको बुलाया गया है, जिनकी लिस्ट आपके पास है कि हमारे इतने मेहमान आ रहे हैं, अगर आप उनके लिए इंतजाम नहीं कर सकते शिवराज मामा, तो क्या कर सकते हैं? उनको खुश करने के लिए मेरे राय में कम से कम बुलडोजर मामा को पूरा एक बुलडोजर ही वहां रख देना चाहिए और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए कि बुलडोजर मामा की सरकार में आपका स्वागत है। तब शायद इन्वेस्टर्स कुछ और भी बातें बोल करके जाते, खरी खोटी सुना करके जाते। और वो कह रहे हैं कि हॉल की क्षमता की वजह से सारा जो है बद इंतजामी हो गया। जब वहां जगह ही नहीं है तो आखिर में बुलाया क्यों गया? वाजिब सवाल है कि भाई, हमारी सीट है, हम बुक हो चुके हैं, हमारी सीट बुक है यहाँ पे, और हम यहाँ आए हैं बैठने के लिए, हमें पता चला कि हॉल फुल हो गया, तो अंदर बैठा कौन है? सरकार के लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए, हॉल की जो कैपेसिटी है वो 2000 करीब है, लेकिन वहां 5000 के करीब में लोग पहुंच गए, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। इसकी वजह से जो है बदइंतजामी हो गई। तो भाई, इतना तो एक गांव देहात का अनपढ़ जाहिल व्यक्ति भी जानता है कि अगर उसके दरवाजे पर कोई बारात आने वाली है या मेहमानों का एक हुजूम आने वाला है और कोई कह दे कि मैं 500 लोगों को लेकर के आऊंगा, तो वो 600 या 700 लोगों तक का इंतजाम करके रखता है, ताकि कहीं से भी कोई निराशा हाथ ना लगे। इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी सरकार, झंडा बैनर वाली सरकार, तोप वाली सरकार, बुलडोजर वाली सरकार, बकैती वाली सरकार, लेकिन हुआ क्या? नील बटा सन्नाटा, ले देकर शून्य। अब ऐसे ही बहुत से वायरल वीडियोस हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है, लेकिन जब छीछा लेदर हो गया तो मामा शिवराज सिंह ट्वीट करके कहते हैं, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माफी चाहता हूं। हाल छोटा पड़ गया, लेकिन दिल में आपके लिए प्रेम की और स्नेह की कमी नहीं है। फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। ये कितने शर्म की बात है मिस्टर शिवराज, शेम ऑन यू। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए जगह कम पड़ गई, आपके लिए हमारे दिल में जगह है। ये कोई बात नहीं। मेहमान आपके सीने पर, छाती में दिल चीर करके वहां नहीं बैठेगा। एक तरीका होता है और आपने वो मौका खो दिया है, और चुनाव भी होने वाला है। सर पे सवाल है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस सत्ता में कैसे आएगी अगर इतनी बदइंतजामी है तो।
फिलहाल क्या कहेंगे मोदी जी के इस डंका पीट ऐलान के बाद, और जिस तरीके से एनआरआई का अपमान किया गया, इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।